यही फ़र्क होता है कि देखें जी, हम ज़ाती मफाद के लिए रोडों पे आ सकते हैं, लेकिन हमें देखें इसराइल जो है उसने ईरान पे हमला किया है, और आपको पता है जो आपके हमारी वेस्टर्न जो ये ऐसा बॉर्डर है, चाहे अफगानिस्तान है चाहे ईरान है, ईस्टर्न पे हमारे इंडिया के साथ हालात ख़राब हैं, पर यहाँ भी ख़राब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसके जो आने वाले इम्पैक्ट्स हैं उन पे बैठ के गौर करना चाहिए, और उसके पे क्या क्या हो सकता है उस पर गौर करना चाहिए। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की आज मुलाकात होने जा रही है सदर ट्रंप से, तो जो मौजूदा सूरत हाल है अब खत्ते की, इसराइल जिस तरह से अपनी जहरियत दिखाता नज़र आ रहा है, कोई अमन अमान के हवाले से, अमन अमान के हवाले से या कोई अमन कायम करने के हवाले से कोई बातचीत आपको होती नज़र आ रही है? देखें जी, बेहतर तो उनके जिस बुनियाद पे इजराइल ने अटैक किया है कि ईरान जो है वो कोई एटमी बम बनाने वाला है और करीब हो गया और बना लिया है, तो हम उसकी जो इंस्टॉलेशन पे अटैक करके उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनके नज़दीक जो है कि शायद ईरान जो है पूरी दुनिया के लिए कोई ख़तरा है किसी किस्म का। तो उससे पहले जो है IAEA जो ये डील करती है एटॉमिक को, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं समझता हूँ को जो है वो उसमें भी मुज़ाकरात हो रहे थे, और उसके अमेरिका और ईरान के डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे थे। मेरे ख्याल में भी वो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए थे। अगर मुज़ाकरात ख़त्म होते, कुछ किस्म के मामलात होते, तो फिर कोई अगर किसी किस्म की कोई बात होती तो वो भी फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है वो बात रखते, UNO में रखते, सिक्योरिटी काउंसिल में रखते, IAEA में रखते, जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के। तो उस बुनियाद पर उन्होंने बिला इश्तियाल हमला कर दिया है, अटैक कर दिया है। अब बच्चों को, सिविलियन को वो मार रहा है, शहीद कर रहा है। फ़लस्तीन के आपने गाज़ा के हालात देखे हैं, वहाँ कोई चीज़ महफूज नहीं है। ये जो हिंदुत्वा सोच है, ये यहूदियों की सोच है, ये एक सोच है जी, मस्जिदों पे कुरान मजीद